महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। दूसरी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे लोकतंत्र को बचाने के लिए। साबित हो चुका है, नायक नहीं जननायक हो चुके हैं राहुल गांधी। जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उससे कई ज्यादा गिर गया चुनाव आयोग तो भारतीय जनता पार्टी के दरबार में। गांधी मूर्ति से अंबेडकर मूर्ति तक राहुल गांधी के मार्च के जो रास्ते हैं, उन रास्तों पर उनके समर्थकों की अच्छी खासी भीड़ है और अपने नेता के अगवानी में ये तमाम समर्थक यहाँ जुटे हुए हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं राहुल गांधी का कटआउट, और सड़कों पे भी अगर नजर डालें तो सबसे ज्यादा कांग्रेस के झंडे और बैनर पोस्टर आपको दिखाई देंगे। राहुल गांधी के साथ हैं आप लोग। हम इलाहाबाद प्रयागराज से चलकर आए हैं और इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में जिस तरीके से लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी लड़ाई लड़े, उनके समर्थन में हम लोग आए हुए हैं। और जिस तरीके से एक गांधी ने, महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, दूसरी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे लोकतंत्र को बचाने के लिए। और जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उससे कई ज्यादा गिर गया चुनाव आयोग तो भारतीय जनता पार्टी के दरबार में। तस्वीरों में देखिए राहुल गांधी के कटआउट के साथ ये लोग हैं और दूर दूर तक सिर्फ कांग्रेस के झंडा ज्यादा दिखेगा आपको। हालांकि इंडिया गठबंधन का ये पैदल मार्च है, लेकिन कांग्रेस अपने वजूद के साथ आगे बढ़ रही है। क्या मानते हैं इस बार के पैदल मार्च में कांग्रेस डोमिनेट कर रही है? आप इस वक्त खुद देख रहे हैं कि जनता किस तरह से सड़क पे उतरी है और राहुल गांधी जी के साथ पूरा देश कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार है। बाबा राम अम्बेडकर जी ने जो हमको एक अधिकार दिया था, चाहे गरीब हो अमीर हो, उसको हमसे छीना गया है और चोरी करके ये सरकार बनाई गई है। अब देश की जनता इन चोरों को गद्दी से हटाने का संकल्प ले चुकी है और राहुल गांधी के नेतृत्व में एक जनसैलाब उमड़ा है। आज पटना के गांधी मैदान में ये तय हो जाएगा कि देश की गद्दी पर कौन बैठेगा और कौन इस देश की जनता किसको उतार फेंकेगी। क्या लगता है कि आज के नायक राहुल गांधी? ये एकदम साबित हो चुका है, नायक नहीं जननायक हो चुके हैं राहुल गांधी। और ये पब्लिक क्या हर एक दल मान चुका है। अब तो ये हर एक दल मान चुका है कि राहुल गांधी जननायक हैं, क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़ी है। उन्होंने हमारी बात की है, गरीबों की बात की है, मजदूर की बात की है, स्टूडेंट की बात की है, तो नायक तो हैं वो। और उनकी एनडीए का कहना है कि बिहार में कांग्रेस पिछलग्गू है, आरजेडी नायक है। ये उनकी एक सोची समझी साजिश है, झूठी तरीके से। पिछलग्गू कोई नहीं है, सब कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। चाहे आरजेडी हो, चाहे वीआईपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सब लोग साथ है। कोई किसी का पिछलग्गू नहीं है। पिछलग्गू तो अब ये हो चुकी है एनडीए। लगता है कि कांग्रेस बिहार में जमीन मजबूत कर ली। बिल्कुल, ये साफ साफ नजर आ रहा है। आज जिस प्रकार देश के हर कोने से हर एक नागरिक आज राहुल गांधी को मजबूत करने के लिए माननीय राहुल गांधी जी आज आए हैं। और ये जो ऐतिहासिक मैदान रहा है गांधी मैदान, वो आज लबालब भर चुका है और जगह नहीं है, लोग बाहर आज आ चुके हैं। इससे ये प्रतीक हो रहा है कि हमने अपनी जीत ली है। जो मेन वोट चोरी के मुद्दे से जो हम लोगों ने देखा कि हमारा न्याय को लेते हुए हम वोट का अधिकार था, उसके साथ हनन किया था, उस चीज से जनता आक्रोश में थी और आज राहुल गांधी जी का पूर्ण समर्थन कर रही है। पटना की सड़कों पे दिखाई दे रहा है आपको, दूर दूर तक हर तरह के झंडे इसमें आपको दिख रहे होंगे, आरजेडी का, कांग्रेस का, वीआईपी का, लेफ्ट का। और इन तमाम झंडों के बैनर तले राहुल गांधी एक मार्च निकालेंगे और ये मार्च गांधी मूर्ति से अंबेडकर मूर्ति तक जाएगी। ये तस्वीरें साफ तौर पे देखी जा सकती है कि किस तरह से लोगों की भीड़ जो है वो आगे बढ़ रही है और ये तमाम जो समर्थक हैं वो धीरे धीरे ये भीड़ आगे बढ़ रही है। आप देखिए क्या नजारा है। और तमाम जो समर्थक हैं वो पूरी तरह से, एक तरह से कहें, अपने नेता के नेतृत्व में एक जन आंदोलन का स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के समापन के दिन पटना में जो एक समागम हुआ है, उस समागम का यह नजारा है। चारों तरफ समर्थकों की अच्छी खासी भीड़ है और इस भीड़ में इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के नेता हैं। और क्या लगता है सर, कांग्रेस का झंडा ही झंडा, राहुल गांधी नायक हो गए? एकदम बिल्कुल जन नायक हैं। वो तो नायक ही नहीं, पूरे देश के नायक हैं और आने वाले भावी प्रधानमंत्री हैं। 2029 के आप चुनाव में देखेंगे
सारे देश की जनता एक तरफ है। ये जो अभी मुझे भी लगता है जो बिहार में जो चुनाव होने वाला है, और ये देख चुके हैं कि बिहार में उनकी हालत खराब है, पतली है। उत्साहवर्धन आप लोग का हुआ? बहुत उत्साहवर्धन हुआ है, यही नहीं कहना, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से राहुल गांधी और पूरे गठबंधन की आंधी चली है, इसमें कहाँ एनडीए अलायंस रहेगी इसका कोई पता नहीं है। ये लोग खाली झूठा वादा करने वाली सरकार है। युवा को नौकरी देंगे, किसानों का मूल्य दुगना पकड़ेंगे, गरीबों का परवरिश करेंगे। ये सिर्फ जो है ना खाली इनकी जुमले की बात होती है, जुमला तो करते हो, कुछ करते नहीं है। आपको दूर दूर तक कांग्रेस के झंडे दिख रहे होंगे और अच्छी खासी भीड़ गांधी मैदान में जुटी है। चारों तरफ कटआउट में कांग्रेस का एक प्रभाव है, राहुल गांधी का प्रभाव है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पर बी टीम होने का आरोप एनडीए लगाती है। बी टीम है। प्रदेश महासचिव हूँ युवा राजद का। कौन कहता है बी टीम? एनडीए के नेता लोग। नहीं, आपको समझना चाहिए कि आजादी किसने दिलाया, ये समझने की जरूरत है। कुछ लोग हैं जो बनावटी बात करके समाज को, जमात को गुमराह करते हैं। कहीं कुछ ऐसा नहीं है। राहुल जी पदयात्रा किए हैं और तेजस्वी यादव जी बिहार के नए ऊंचाई के लिए जाने के लिए बात कर रहे हैं, उत्थान की बात कर रहे हैं। ये आज वोट अधिकार आप देख रहे हैं किसके लिए है? आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए। उनके वोट को गलत तरीके से काटा जा रहा है। ये पब्लिक गवाह दे रही है कि आने वाले दिन में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार के उत्थान की बात करेंगे। बनेंगे तेजस्वी जी? ये एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये वोटर अधिकार यात्रा जो है, इन्होंने कहा तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। देखिए, मुख्यमंत्री की बात ऐसी है, जहाँ तक तो मुख्यमंत्री तो बिहार के तेजस्वी जी ना हो सकते, राहुल जी तो नहीं ना होंगे। राहुल जी तो राष्ट्रीय नेता है, वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और तेजस्वी जी खुद कह रहे हैं कि हमारे भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी हैं। ये कौन सी बड़ी बात है? वो राष्ट्रीय स्तर के तो नेता है, तो राष्ट्रीय स्तर के ही नेता बनेंगे। बोल कहाँ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये किसी पार्टी या किसी सरकार की बात नहीं। ये आप जन सैलाब देख रहे हैं, ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये जनता के अधिकार की बात है। जिस तरह से एनडीए की सरकार भाजपा के साथ मिलकर के जनता के वोट का जो हनन करे, उनके अधिकार का जो हनन करे, हमारे देश के अंदर जो संविधान बना, अम्बेडकर जी ने जिसकी रचना की, उसमें चाहे छोटा हो, बड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी को एक समान अधिकार दिया गया। और वो एक अधिकार है एक वोट का। वहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब बराबर है। और ये इस चीज को जो छीनने का काम कर रहे हैं कि छीन करके हम सरकार बनाएंगे, हमें तो लगता है जो हमारे नेता कह रहे राहुल जी कि चाहे हरियाणा में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, जो भी सरकार बनी है, ये चुनाव आयोग के साथ मिल करके वोट चोरी करके बनी है। कर्नाटक में तो आपकी बनी है सर, कर्नाटक में बनी है, लेकिन एक अंगना में आपकी, एक क्षेत्र की बात आप देख लीजिए, वहां पे बना। ऐसा महाराष्ट्र में क्या हो गया कि लोकसभा चुनाव में हम स्वीप करते हैं और 4 महीने में 1 करोड़ वोटर कहाँ से पैदा हो गया? सर, इसी को समझने की जरूरत है कि लोकतंत्र में आप वही वोट के अधिकार से, वही मत से आप चुन के लोकसभा के सदस्य बने हैं, और फिर कुछ ही महीना बाद, कुछ ही साल बाद विधानसभा के सामने चुनाव है। क्या ये फर्जी हो गए? तो क्यों नहीं जो लोकसभा के जो सदस्य बने हैं वो भी इस्तीफा दे सकते, फिर से चुनाव करवा लीजिए। ये एक साजिश के तहत ये वोट को काटने के जके हुए हैं कि जो कि इससे वंचित लोगों को उसको दूर करें। यही मुख्य कारण है सर। ये जनता को बात देती है, एकत्रित हुए हैं हम लोग कि अपने मत को बचाएं और काटे नहीं। इसी के लिए कि तब देख रही रोड पे इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों के लोग जो हैं यहाँ जमे हैं। आपको दूर दूर तक काफिला निकलता हुआ दिख रहा है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह का नजारा है। धीरे धीरे ये काफिला गांधी मैदान की ओर जाएगी और एक समर्थकों में उत्साह का जो आलम है वो देखने लायक है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने वोटर अधिकार यात्रा के जरिए बिहार में अलग जगह दिया है और जनता भी भरपूर साथ दे रही है। अभी हम पटना के एसपी वर्मा रोड पर खड़े हैं और आपको दूर दूर तक कांग्रेस के झंडे के साथ एक खास चीज दिखाना चाहते हैं। कटआउट यानी जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें कांग्रेस का बोलबाला है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देखिए कि किस तरह से कांग्रेस का बोलबाला है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का जो कटआउट है उसको आप देख सकते हैं। अब आप प्रियंका गांधी का कटआउट देखिए और चारों तरफ जो आपको कांग्रेस के झंडे में समर्थक दिख रहे होंगे वो साफ तौर पे देखा जा सकता है। ये अति व्यस्तम इलाका है और इसी रास्ते से डाक बंगला
राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं, लेकिन जो कटआउट कह रहा है कि कांग्रेस इस बार पूरी ताकत लगाई है और वोटर अधिकार यात्रा में आप देखिए एक बड़ा सा कटआउट मल्लिकार्जुन खड़गे का साफ तौर पे देख सकते हैं। लेकिन उस कटआउट के बीच राहुल गांधी, दाढ़ी में आप देखिए बड़ा सा कटआउट राहुल गांधी का। यानी इंडिया गठबंधन में कई दल शामिल हैं, लेकिन जहां तक कटआउट की बात करें, जहां तक पोस्टर की बात करें, तो सिर्फ कांग्रेस के नेता साफ तौर पे देख सकते हैं। राजेश कुमार बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, फिर राहुल गांधी। यानी अगर 10 पोस्टर डाले गए हैं उसमें इक्का दुक्का पोस्टर तेजस्वी यादव का है। आप देखिए तस्वीर में अब तक 7-8 पोस्टर दिखाने के बाद तेजस्वी यादव की पहली तस्वीर आपको दिख रही होगी। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से पटना की सड़कों पे कांग्रेस ने पूरी तरह से पाट दिया है। झंडा, बैनर, पोस्टर सब के सब कांग्रेस के हैं। और इन तमाम चीजों में एक तेजस्वी यादव के कटआउट के बाद देखिए दूसरा फिर मल्लिकार्जुन खड़गे। यानी कांग्रेस इस बार वोटर अधिकार यात्रा में अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए, अपना वजूद को बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत झोंकी है। एक बार फिर देखिए प्रियंका गांधी के बाद आप नेक्स्ट जो कटआउट देखेंगे वो सोनिया गांधी का है और उसके बाद फिर राजेश राम। तो हम इन तस्वीरों के जरिए ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इन पोस्टरों में जो पटना के एसपी वर्मा रोड पे लगा है, जिस रास्ते राहुल गांधी गुजरेंगे, उस रास्ते पर किस तरह से कटआउट के जरिए, बैनर पोस्टर के जरिए और तमाम तरह की चीजों के जरिए आप देखिए कहीं भी आपको दूर दूर तक इंडिया गठबंधन के किसी दूसरे नेता की तस्वीर नहीं दिखेगी। 10-12 कांग्रेस के पोस्टर के बाद इक्के दुक्के तेजस्वी यादव दिखाई देते हैं। देखिए तेजस्वी यादव अब दिख गए। यानी 10 में रेशियो 1 है। यानी 9 जो तस्वीर है, जो 9 कटआउट है, वो पूरी तरह से कांग्रेस का है। ये देखिए प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, और इस तरह से आप कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं, बड़े नेताओं का पोस्टर लगाया गया है। यहाँ तक कि दूसरे राज्यों के जो नेता हैं उनकी भी तस्वीर लगा दी गई है। और हर 10 बड़े कटआउट के बाद तेजस्वी यादव को एक बीच में एडजस्ट किया गया है। यानी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के अलावा तेजस्वी यादव की तस्वीर इस तरह के बड़े बड़े कटआउट में आप देख रहे हैं। फिर लगातार कांग्रेस की तस्वीर, हम इन तस्वीरों के जरिए ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस अपने को स्थापित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अब तक 50 से ज्यादा कटआउट बिहार प्रदेश अध्यक्ष का दिख गया है, लेकिन तेजस्वी यादव 10 के बाद 1 में है, अभी भी शामिल। और बीच का जितना बैनर पोस्टर है, उन तमाम पोस्टरों में कांग्रेस का बोलबाला है। आरजेडी के इक्के दुक्के तेजस्वी यादव की तस्वीर लगी है। यानी वोटर अधिकार यात्रा के समापन के दिन कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और पटना की सड़कों में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी या कांग्रेस परिवार दिखाई दे रहा है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।